पड़ी। जो जमीन पर रेंग रहा था, हम कीड़ा दिखने में भयानक था, बड़ा, डरावना और कीचड़ में लथपथ। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ रहस्य हो। अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। वह झुककर उस कीड़े से बोला, हे विचित्र जीव, तुम इतने विशाल आकार में कीड़े की योनि में क्यों हो? क्या तुम मुझे जन्म और पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य समझा सकते हो? कीड़ा धीरे से हंसा और बोला, हाँ मनुष्य, मैं तुम्हें यह रहस्य समझा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें अपने इस जन्म का कारण बताऊंगा। अर्जुन उत्सुकता से बोला, पूछो, मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। कीड़ा बोला, अगर कोई निर्धन व्यक्ति अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता है, लेकिन कोई अमीर व्यक्ति उसे बार बार अपमानित करता है, उसके कपड़ों का, उसके हालात का मजाक उड़ाता है, तो बताओ कौन बड़ा है, वह जो धनवान है या वह जो स्वाभिमानी है? अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में अपने बीते हुए दिन गूंजने लगे। उसने भी कई बार गरीब और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया था, उन्हें नीचा दिखाया था। वह खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था, लेकिन अब इस सवाल ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। थोड़ी देर बाद उसने उत्तर दिया, बड़ा वही है जो स्वाभिमानी है। अमीरी और गरीबी सिर्फ शरीर की होती है, लेकिन सच्ची ताकत आत्मा की होती है। तुमने सही उत्तर दिया मनुष्य। अब सुनो मेरी कहानी। आगे कीड़ा अर्जुन को अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था अर्जुन। मुझे अपनी ताकत और संपत्ति का बहुत घमंड था। मैं गरीबों को तुच्छ समझता, उनकी तकलीफों का मजाक उड़ाता। मेरे लिए वे सिर्फ हंसने का जरिया थे। मैं सोचता था कि दुनिया सिर्फ बलशाली और चालाक लोगों के लिए बनी है। कमजोर लोग इस धरती पर भार हैं। मैंने कई बार गरीबों का अपमान किया, भूखों को तड़पते देखा, लेकिन कभी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता था कि शक्ति ही सब कुछ है और कमजोरों का जीवन व्यर्थ है। लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने किया वही मुझे भुगतना पड़ा। अब देखो, मैं एक कीड़ा बनकर इस धरती पर पड़ा हूं, छोटा, घिनौना और हर पल किसी के पैरों तले कुचले जाने के डर में जीता हूं। जिस तरह मैंने दूसरों को तुच्छ समझा, वैसे ही अब मैं स्वयं इस दुनिया में तुच्छ बनकर रह गया हूं। मेरा शरीर गंदगी में रेंगता है और लोग मुझे देखकर घृणा करते हैं। यही मेरे कर्मों की सजा है। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रहा। उसके दिमाग में उसकी की गई गलतियां दौड़ने लगीं। कैसे उसने गरीबों को नीचा दिखाया, उनका मजाक उड़ाया। वह धीरे से बुदबुदाया, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? कीड़ा हंसा और कहने लगा, कर्म का नियम अटल है मनुष्य। अगर तुम अपने कर्म नहीं सुधारते तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ। परंतु तुम्हारे पास अभी समय है। अर्जुन की आंखों में डर और पश्चाताप के मिले जुले भाव थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके कर्म उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। फिर उसने अपनी इस तरह की गलतियों को सुधारने का निश्चय किया और आगे बढ़ा। अर्जुन जंगल में आगे बढ़ता गया। उसके मन में कीड़े की बातें अभी भी गूंज रही थीं। जंगल घना और रहस्यमयी होता जा रहा था। अचानक सामने एक विशाल कछुआ धीरे धीरे चलते हुए रास्ता रोककर बैठ गया। उसका खोल पुराना और कठोर था और उसकी आंखों में सदियों का अनुभव झलक रहा था। अर्जुन ठिठक कर खड़ा हो गया। कछुआ धीरे से हंसा और कहा, जल्दी में क्यों हो मनुष्य? क्या तुम्हें भी कभी अपने माता पिता की चिंता नहीं थी? अर्जुन चौंक गया। उसके अंदर कुछ चुभने लगा। वह बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, पहले मेरी पहेली का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर कोई वृक्ष तुम्हें छाया देता है, फल देता है, और तुम उसी वृक्ष को काट दो, तो क्या वह फिर भी तुम्हें फल देगा? अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका भेद खोल दिया हो। उसे अपने माता पिता की याद आई। कैसे उन्होंने उसे बचपन में पाला, हर कठिनाई में सहारा दिया। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वह सिर्फ अपने सुख साधनों में व्यस्त रहा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, नहीं, अगर वृक्ष को काट दिया जाए तो वह फिर फल नहीं देगा। कछुआ मुस्कुराया, सही कहा मनुष्य। अब सुनो मेरी कहानी। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था अर्जुन।
मैंने अपने माता पिता की परवाह नहीं की। जब वे वृद्ध हो गए तो मुझे लगा कि वे मेरे जीवन में एक बोझ हैं। मैं अपने सुख साधनों में इतना लिप्त था कि उनके दर्द को महसूस ही नहीं किया। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे प्यार से समझाया, लेकिन मैंने उनकी बातें अनसुनी कर दी। और फिर एक दिन वे मुझे छोड़कर चले गए। मैं तब भी नहीं रुका। मुझे लगा कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मैंने यह नहीं समझा कि जिस पेड़ की छांव में मैं पला बढ़ा उसे मैं खुद ही काट चुका हूं। जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे कर्मों का लेखा जोखा किया गया, और देखो, मैं अब एक कछुए के रूप में जन्मा हूं। कछुए की गति बहुत धीमी होती है और इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उन्हें अकेला छोड़ देती है, उनके लिए यह सबसे बड़ी सजा है। उन्हें कछुए के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जहां हर पल एक धीमी सजा की तरह होता है। एक एक कदम पीड़ा से भरा होता है। जैसे मैंने अपने माता पिता को कष्ट दिए, वैसे ही अब मुझे जीवन भर इसी कठोर खोल में जीना है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। उसके माता पिता ने उसे प्रेम और स्नेह दिया और उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वह धीरे से बुदबुदाया, मैंने भी यही किया, क्या मेरा भी यही हश्र होगा?